अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन ही रखते हैं। मतलब ऐसे नहीं सोचोगे कि कैमरे के सामने बैठे ऐसे नॉर्मल जैसे पहले बात कर रहे थे, ऐसे कभी घूम के बैठो। जैसे आपको सही लगे। तो मतलब अभी जैसे आपने यहाँ पे जितना भी देखा आपको मतलब कैसा लगा ये सारा, मतलब और जैसे ये उत्तराखंड ने जो इस बार गेम खेले नशे गेम्स वगैरह रखे हैं, तो ये कैसा लगा आपको? देखो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ये गेम मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम हुआ है ये नेशनल गेम्स एंड 38 नेशनल गेम है ये उत्तराखंड का। और इस राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में इस बार पहली बार हो रहा है। और बताऊँ तो ऐसा गेम अगर मैं कहूँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो एकदम रियली कहूँगा, क्योंकि गेम्स तो मैंने वैसे टेलीविज़न पे काफ़ी सारे देखे हैं लेकिन अपने आंखों से कभी स्विमिंग वगैरह नहीं देखा। बचपन में या फिर कहूँ तो जब मैं स्कूल टाइम में स्कूल जाता था तो उस टाइम मैंने बहुत सारे गेम्स देखे हैं, बहुत सारे। लेकिन एक गेम हुआ करता था, शायद आपको भी पता होगा, केरला कर्नाटक साइड में जो बड़े बड़े झील होते हैं, लंबे लंबे रिवर होते हैं, उसमें नाव चलता है और उस नाव में कम से कम एक एक साइड में, मतलब एक नाव में कम से कम 10 से 15 जो नाव को चलाने वाले होते हैं, तो उन लोगों का उधर साउथ की तरफ ये देखने को मिलता है, कंपटीशन होता है नाव किसका आगे जा रहा है, किसका सेम फास्ट। आप जैसी बात कर रहे हैं ना, ये हमारा जो कश्मीर है डल लेक में भी ऐसे हमारी कायाक वगैरह होती है, नाव वगैरह जो होती है, हम वहाँ पे भी प्रैक्टिस करते हाँ, हैं। तो वहाँ पे वो चलता था। तो उसको हम जो डीडी स्पोर्ट्स चैनल है, तो क्योंकि डीडी स्पोर्ट्स में ही आता था ये सारे गेम्स और आज भी आ रहा है डीडी स्पोर्ट्स में ही, तो मैं वो गेम्स देखता था। तो उस टाइम मैं सोचता था कि कैसे करते होंगे ये लोग, लेकिन उस टाइम रियली कभी भी अपने आंखों से नहीं देखा कि यहाँ स्विमिंग होता कैसे है। लेकिन ये उत्तराखंड में हुआ है तो मैं अपना काम वाम सब छोड़ दिया, मैंने कहा गेम देखना है मेरे को, और फिर मैं चला आया गेम देखने। पर मेरे को पता नहीं था कि ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये स्विमिंग वाला, एंड जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कोडिंग आता है, अलग अलग नाम है अलग अलग जगह का। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग कॉम्प्लेक्स है ये। तो मेरे को नहीं पता था, तो मैं सीधा स्टेडियम की तरफ चला गया जहाँ पर मुझे फुटबॉल के गेम देखने को मिले, और फुटबॉल मैच देख रहा था। तो उसमें गर्ल्स की टीम उस टाइम खेल रहे थे, 2 मैचेस देखा मैंने, तो मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया। और कहूँ तो उसके बाद मैं सीधा आगे की तरफ आया, तो मैं सोच रहा था कि यार जो गेम चल रहा है तो आगे की तरफ है क्या इसमें, क्योंकि मैं रोड से अक्सर गुजरता था पर उस टाइम एंट्री वगैरह नहीं होता था, गेट्स वगैरह इसके बंद रहते थे। जो स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हो या फिर जो भी खेलते होंगे तो उन लोगों की एंट्री होता था, तो हम तो निकल ही जाते थे। पर ऐसा खेल की वजह से इस तरीके से स्टेडियम को खोल भी दिया गया है कि कोई भी आ सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं। तो गेम स्टार्ट हुआ, फिर गेम स्टार्ट होने के बाद फिर मैंने कहा कि यार गेम स्टार्ट है तो 28 जनवरी से इसका मतलब उद्घाटन हुआ, तो 28 जनवरी को भी गेम्स हुए, लेकिन 29 जनवरी से पूरा एकदम काफ़ी सारे गेम्स हुए। तो तैराकी भी 29 जनवरी से स्टार्ट हुआ, तो मैं आया देखा कि काफ़ी सारे स्विमिंग वाले गेम चल रहे हैं, तो मुझे तो मज़ा आ गया। और वही फील आ रहा था, वही याद आ रहा था मुझे कि उस समय वाइट कलर का हमारे घर पे टेलीविज़न हुआ करता था, वाइट कलर का भाई साहब, बड़े वाले, वो एंटीना वाला। और मुझे पूरा याद है, मैं एंटीना को हिला हिला के उसमें नेटवर्क लाता था, मुझे पूरा ध्यान है। और उसमें तार चौड़े तार होते थे और 2 तार को हम लगा देते थे, एक ऊपर चढ़ा होता था, नीचे से आवाज और आती नीचे आया है कि आया है कि नहीं। तो वही एंटीना मैंने वाइट, क्योंकि जो वाइट जो टेलीविज़न था ब्लैक एंड वाइट, तो उसी में मैंने वो देखता था। और उसके बाद मैं यहाँ पे जब ऊपर की तरफ आया ना जो स्विमिंग वाली कॉम्प्लेक्स में, तो मैं तो इतना उत्साहित हुआ कि मुझे वो बचपन की वो दिन याद आ गई कि उस ज़माने में हम कैसे करके देखते थे। तो वही चीज़ है। और मेरा कहना ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर मैं कहूँ, इस राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में हुआ है, और जो कि हल्द्वानी में इस वक्त हम हैं। और हल्द्वानी में बताऊँ तो बहुत दूर दूर से इंडिया के जो जितनी भी स्टेट है, अगर मैं उसको कहूँ यूनियन टेरिटरी की बात करूँ या अदर स्टेट की बात करूँ, तो हर स्टेट से यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने के लिए वो खिलाड़ी आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मतलब एक मतलब अलग अलग स्टेट के लोगों से मिलना, और आप जम्मू कश्मीर के, तो मैं पूरा एक्साइटेड हो गया देख के। मैंने कहा कैमरा लगा हुआ है तो क्या कौन है मैं बात करूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे भी बात करके, बहुत ही अच्छा लगा। और क्योंकि कश्मीर में कभी गया नहीं, एंड जम्मू एंड कश्मीर जाने का दिल में काफ़ी दिनों से मैं ख्याल मतलब सोचता हूँ, लेकिन काम ऐसा आ जाता है कि जा ही नहीं पा रहा हूँ। पर मैं सोच रहा हूँ जाऊँगा ज़रूर, और जल्दी पहुँचूँगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि
क्योंकि जम्मू कश्मीर की बहुत सारी वीडियोस मैं भी देखता हूँ और काफ़ी सुंदर डल लेक का वीडियो काफ़ी देखता हूँ। और जम्मू कश्मीर के जो गांव वाले जो इलाके हैं एंड जो ड्राई फ्रूट्स के लिए जो फेमस है कि ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे होता है, ये होता है, अंजीर वगैरह हो गया, अखरोट वगैरह हो गया। तो कश्मीर अपने आप में, कश्मीर की तो बात ही निराला है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन मैं कभी जा नहीं पाया कश्मीर और सोचूंगा कभी हिमाचल तक ही गए, हिमाचल बॉर्डर के 1-2 मतलब डिस्ट्रिक्ट में गए, उसके आगे नहीं जा पाया हूँ आज तक। और इस तरीके के गेम्स को देखना और स्विमिंग करते हुए देखना कि स्विमिंग वाले गेम्स हैं एंड वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बहुत सारे गेम्स हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि खाली स्विमिंग ही हो रहा है, स्विमिंग भी हो रहा है, उसके अंदर वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, उसके अंदर अगर कहूँ वॉलीबॉल नहीं फुटबॉल खेल रहे हैं तैर तैर के, उसको क्या कहते हैं मुझे उतना पता नहीं है, पर बहुत सारे गेम्स हैं और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड। तो मेरे ख्याल से मेरा कहना है कि उत्तराखंड हो या किसी भी स्टेट का हो, और ये गेम क्योंकि हर 2 साल बाद होता है पूरे इंडिया के अंदर, और इस बार उत्तराखंड में इसकी मेज़बानी रखी है, उत्तराखंड स्टेट में हो रहा है। उत्तराखंड के जितने भी स्टेडियम है जहाँ जहाँ जिस गेम्स के लिए मतलब कंफर्टेबल है खिलाड़ियों के लिए, उसी हिसाब से गेम को कराया जा रहा है। और बताओ तो ICI जो कॉम्प्लेक्स है हल्द्वानी में, गोलापार में, तो इसमें भी बहुत सारे गेम्स हो रहा है, तो लोगों को अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। लेकिन मेरा कहना ये है कि इस गेम्स को मतलब मिस नहीं करना चाहिए। जो रूरल एरियाज जो नियर बाई है, या फिर सिटी की बात करूँ, या फिर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, तो इन सब गेम्स को देखने के लिए आ जाना चाहिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टिकट्स वगैरह लग रहे क्या है हैं। कि मैंने आप पहले जो है हाँ। उनको देखा है जो देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं जिन से भी मिला वो सारे एथलीट हैं, कोई व्यूअर नहीं है। अच्छा। जब तक वो होता है ना कि कोई भी चीज़ हो, जो जब मेरा तक देखने मेरा जो वाला ही नहीं है एक्सपीरियंस तो मैं हम आपको वो बता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि काश हम भी जब स्कूल में जाते थे, हमें तो कभी लेके नहीं जाया गया कि इस तरीके से गेम्स होता है इतने बड़े बड़े। क्योंकि देखिए जो छोटा गेम्स होता है किसी रूरल एरियाज में, क्रिकेट ही देखने को मिलेगा आपको, क्रिकेट हो रहा है, कोई टूर्नामेंट करवा रहा है, पर एथलीट्स से रिलेटेड इस टाइप्स के जो गेम्स है, स्विमिंग वगैरह, ये सब ना के बराबर है, नहीं दिखेगा आपको कहीं पे भी। तो क्योंकि हर किसी की मतलब मन में इच्छा नहीं होता है कि मैं, हर किसी को क्रिकेट खेलना नहीं आता है, किसी को शतरंज में इंटरेस्ट है तो किसी को स्विमिंग में इंटरेस्ट है। लेकिन इस तरीके के राष्ट्रीय खेल का होना, और बताओ तो इंडिया में होना, और हर स्टेट में होता है हर 2 साल बाद, और ये उत्तराखंड में इस साल हो रहा है। तो मेरा कहना है कि उत्तराखंड के नियर बाई एरिया जितने भी मतलब स्कूल्स वगैरह है, तो स्कूल के स्टूडेंट्स को ये जो गेम यहाँ पे चल रहा है राष्ट्रीय खेल 38/22 राष्ट्रीय खेल में ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर एकदम, और देखना चाहिए कि किस टाइप के मैचेस यहाँ पे होता है, कैसा होता है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड नाडा द्वारा क्या स्कीम चलाया जा रहा है जो नशा के विरुद्ध है, जो काफ़ी सारे बताओ तो सप्लीमेंट ले लेते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे भी है, तो मैच को जीतने के लिए ले लेते हैं अलग से उनको। फिर अगर नाडा उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ध्यान रख रहे हैं कि किसी तरीके का इस तरीके का कार्य ना हो, और नशा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट वगैरह लेके तो आप गेम्स में चले जाएंगे, लेकिन बाद में आपकी ज़िंदगी में काफ़ी किडनी में दिक्कत होता है, बॉडी में दिक्कत हो जाता है, फिर उसके आदी भी हो सकते हैं। तो इसीलिए, और गेम्स में अगर किसी को नाडा द्वारा, क्योंकि गेम तो आप खेल लेंगे, उसके बाद चेकअप होता है, फिर आपकी ज़िंदगी में से दिक्कत हो जाएगा, फिर आप किसी भी दूसरे मतलब खेल में जा नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ये सब बच्चों को पता लग जाता है, इस टाइप के गेम्स में आएंगे देखने, तो ये सब चीज़ें नॉलेज मतलब बढ़ेगा कि हाँ ये सब भी होता है, ऐसा भी होता है कि स्विमिंग में ये भी गेम होता है। कि मैं ही अचंभित हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं कि अंदर वॉलीबॉल फेंक के भी खेलते हैं, उसके बाद गोल करते हैं, मैंने कभी देखा ही नहीं अपनी लाइफ में। क्योंकि मैंने स्विमिंग देखा कि तैर के जाते स्पीड में कौन फास्ट चलता है, आके टच करता है वही फर्स्ट है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गेम देखने को मिले एंड काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और इस तरीके का इवेंट अगर किसी भी स्टेट में होता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो उसको वहाँ के स्टूडेंट को मिस नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट क्योंकि वहाँ पे वो अपने लाइन को वहाँ से एक अलग मोड़ पे अपनी ज़िंदगी को लेके जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि इंजीनियर बनना है या डॉक्टर्स बनना है, हर कोई नहीं बन सकता। आप सोचेंगे, मैं भी सोचता हूँ कि मैं कोई अधिकारी बनूंगा, ये बनूंगा, लेकिन ज़िंदगी में परिस्थिति आ जाता है कुछ ना कुछ ऐसा, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है इस दुनिया में पढ़ने में, लेकिन उसको उस समय पे सूटेबल चीज़ें नहीं मिल पाता है। पर ज़िंदगी को कह नहीं सकते हैं कि किस मोड़ में आपका साथ निभाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन से आप सारा कुछ कर सकते हैं, गेम्स में भी जाके भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं गेम्स में जाके भी। तो ये सब बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ें सीखने को मिला। और वही चीज़ आज भी लगता है कि एकदम अभी लगता है कि फिर से लगता है कभी कभी कि अभी स्कूल में जा सकता हूँ, ऐसा फील होता है मतलब ये सब देख के, और स्कूल की वही बातें याद आता है। आप अभी भी कोई ना कोई जैसे यहाँ पे वही कई चीज़ है, गेम है आपकी जैसे आप ही एज के इस नेशनल अगर मैं कहूँ ना, इस नेशनल गेम की बात करूँ ना, तो बताऊँ तो मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगा।
और इस तरीके का मतलब लोग पता नहीं क्या है कि मेला भी 2 टाइप का होता है इस दुनिया में। मेला 2 टाइप के फेयर लगते हैं पूरे दुनिया में, जहाँ पे जिसका रूरल एरियाज में अगर कहीं पे गाँव हो शहर हो तो मेला लगता है, मानता हूँ, तो मेले में जाते हैं, खिलौने वगैरह ही खरीदते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ तो शिक्षित मतलब पढ़े लिखे लोगों के लिए या स्पोर्ट्स से रिलेटेड या बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर फेयर लगते हैं एग्रीकल्चर पूरे इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। तो एग्रीकल्चर फेयर हर स्टेट में लगता है, एक टाइमिंग होती है उनकी कि इस टाइम एग्रीकल्चर फेयर लगेगा, कृषि मेला। तो उसमें कृषि से रिलेटेड इसी टाइप के जैसे काफ़ी सारे होर्डिंग वगैरह लगा रखा है, इसी टाइप के होर्डिंग लगते हैं। तो वहाँ पे किसानों को बताते हैं इस टाइप से आप किसानी कीजिए। एक टेक्निकल मेला लगता है और एक वैसे मेला लगता है त्योहारों में। तो त्योहारों में मेले में एकदम भीड़ बना के चलते हैं एक के पीछे एक, और टेक्निकल मेले में अलग ही नज़ारा होता है, टेंट वगैरह अलग लगे होते हैं और सब पढ़े लिखे। उसमें बताऊँ तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रहता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ बना के रखते हैं, तो उससे सीखने को मिलता है कि ये तो इस टाइप के 2 टाइप के मेले हमारे देश में। तो थोड़ा टेक्निकल मेले में लोगों को आना चाहिए और इस टाइप के जो गेम्स है तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। इसमें भी उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो हस्तशिल्प से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो हैंडमेड है, और बिल्कुल कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं हर स्टेट की, अलग अलग स्टेट की कुछ प्रोडक्ट ऐसे ही होते हैं जिनको वही के लोग बना पाते हैं उस प्रोडक्ट को, उसकी खासियत उनको पता होता है, तो उसको भी प्रदर्शनी में लगाया गया है। तो एक छोटा सा फेयर की तरह भी है, तो इसीलिए किसी को मिस नहीं करना चाहिए, आना चाहिए और देखना चाहिए किस टाइप के हैंडमेड प्रोडक्ट है। यहाँ पे उत्तराखंड की संस्कृति को भी दिखाया गया है कि इस टाइप के प्रोडक्ट उत्तराखंड में बनते हैं। तो अगर मैं कहूँ अदरवाइज जितने भी पूरे इंडिया से जितने भी स्टेट से यहाँ पे आए हुए हैं, जो भी प्लेयर्स आए हुए हैं गेम्स को खेलने के लिए 38वें नेशनल गेम्स को, तो एक मतलब बहुत ही अच्छी बात है। और उनको हमारे उत्तराखंड के द्वारा उनको दिखाने को भी मिलता है कि हमारे उत्तराखंड में इस तरह के हस्तशिल्प कला भी है। तो अपने आप में मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। और कंटिन्यू 14 फरवरी को समापन होगा शायद यहाँ पे, उस दिन काफ़ी बड़ा आयोजन और भी होने वाला है। एंड डेली जो भी प्राइजेस वगैरह यहाँ पे जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं मेडल वगैरह उनको डेली दिया जा रहा है। और क्योंकि बहुत बड़ा गेम है ये, और 2100 लोगों का इसमें पार्टिसिपेंट करने आए हैं बाहर से प्लेयर्स, तो काफ़ी बड़ी बात है ये भाई। 2100 और काफ़ी सारे गेम्स भी होने हैं, इसीलिए कंटिन्यू गेम चलता रहता है। तब मुझे बहुत अच्छा लगा भाई साहब। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। बाकी क्या होता है कि मतलब हम कहते हैं ना क्रिकेट तब तक ग्रो नहीं करेगा जब तक उसको देखने वाले नहीं होंगे। मुझे थोड़ा सा भी याद, ये थोड़ा सा एक चीज़ याद ये आया आपकी क्रिकेट बोलने से कि इंडिया में की बात करूँ, क्रिकेट के बारे में कहूँगा मैं थोड़ा सा कि इंडिया में क्रिकेट देखने हर कोई चला जाता है, और वहाँ पे क्रिकेट के जो टिकट्स होते हैं लगभग 1200 या 2000-3000 अलग अलग है। 1000-12,000 रुपए से नीचे का टिकट होता नहीं है, उससे ऊपर का ही होता है। अगर कहीं 100 कम होता है, लेकिन 1000 से ऊपर ही होता है लगभग मिनिमम। तो लोग 1000 रुपए के टिकट्स लेके क्रिकेट के मैच देखने चले जाते हैं। लेकिन मैं इस गवर्नमेंट की सराहना करूंगा उत्तराखंड सरकार की कि इतने बड़े नेशनल गेम का आयोजन हुआ है, और यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरे उत्तराखंड में किसी भी स्टेडियम में जहाँ ये गेम चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आ सकता है बेझिझक और मैच का आनंद ले सकता है। तो ये अपने आप में उत्तराखंड गवर्नमेंट का सराहना करने का मतलब मेरा मन करा कि हाँ वाकई में ये काम बहुत ही अच्छा हुआ। और क्रिकेट में कितने लोग पैसे लगा के फिर जाके मैच देखने जाते हैं, पर ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेशनल गेम में आइए और देखिए और सीखिए कि किस तरीके से आगे की भविष्य को तय किया जा सकता है। धन्यवाद भैया। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आपने मतलब हमें इतना नहीं पता था जितना आपने हमें बताया। और मैं चाहूँगा कि मतलब जो आपकी बात है वो हर लोगों के पास पहुँचे, और वो भी कुछ ना कुछ जैसे आपने आपने देखा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो भी यहाँ पे आके देखे, अपनी आंखों से विजुअलाइज करें। और मैं सरकार का एक शुक्रिया, स्पेशली हम भारत में रहते हैं और इस भूमि का, जैसे मैं एथलीट हूँ तो हमें एक चीज़ तो बहुत एडवांटेज लेके चलो कि कभी हमारे गोवा में नेशनल गेम्स होते हैं, इस बार उत्तराखंड में हुआ, कभी किसी और स्टेट में। तो बीइंग एथलीट क्या होता है, हमें सीखने को हर एक कल्चर से अलग अलग जगह से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और एक गेम हमें सिर्फ खेल नहीं सिखाता, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट की हम एक इंसान कैसे बन सकते हैं अच्छे, वो सिखाता है। तो बाकी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। मतलब आपने बहुत ऐसे लगा नहीं कि ऐसे लगा कि आप ना जैसे प्रोफेशनल नहीं होते।